बैक टू चाहस ब्लॉग। मैं हूँ सिमरन और स्वागत करती हूँ आपका चाहस ब्लॉग में। तो आज संडे है और मैं आपके साथ संडे की थोड़ी सी रूटीन शेयर करूँगी। और सब कहते हैं कि संडे फंडे, बट नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता है संडे फंडे, क्योंकि जितना काम हम नॉर्मल डेज़ में करते हैं उससे दोगुना काम मुझे संडे को करना पड़ता है। तो चलिए, अभी मैंने आधा काम कर दिया है, 9 बज चुके हैं, तो आधा काम हो चुका है जिसमें मैंने खाना बना दिया है, झाड़ू पोछा हो गया है और घास काट दिया है। सो अब मैं कपड़े धोने जा रही हूँ। मैं कपड़े ही धोती रहती हूँ यार, इतने कपड़े होते हैं कि मतलब ख़त्म ही नहीं होते। कपड़े भी धोऊंगी और साथ में मेरी जो फूलों की क्यारियाँ हैं, काफ़ी टाइम से उसमें घास नहीं निकाला गया है, उसकी निंदाई नहीं हुई है, ना ही उसमें गोबर डाला गया है, तो वो भी साथ साथ में करूँगी। देखते हैं, अगर हो पाया तो साथ में करूँगी, अगर नहीं हो पाया तो मैं शाम को करूँगी, क्योंकि अभी बहुत धूप हो चुकी है और मौसम इतना साफ़ है, गर्मी काफ़ी बढ़ गई है। तो चलिए पहले कपड़े धोने चलते हैं, फिर देखते हैं क्या करते हैं। डस्टबिन भी अभी फुल है, जल रहा है। गुड। ये है हमारा लॉन्ड्री बैग जो पूरी तरह से बुक हो चुका है। तो ये है मेरी फूलों की क्यारी। लग रहा है आपको फूल कहाँ है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसमें घास ही इतना सारा हो चुका है। चलिए इसकी निदाई करते हैं। तो आधा काम छोड़ के मैं जा रही हूँ खाना खाने। मम्मी वगैरह खेत से आ गए हैं, तो उन्होंने कहा कि पहले खाना ही खा लेते हैं फिर काम करेंगे। तो खाना खाएंगे फिर हम जाएंगे कपड़े धोने। कपड़े तो रह ही गए हैं अभी। सो खाना खा लिया है और अब मैं जा रही हूँ कपड़े धोने। धूप बहुत तेज़ है, बिल्कुल भी मन नहीं करता रूम से बाहर निकलने का इस टाइम पे, तो बिल्कुल भी नहीं। 1-2 बजे तक तो ऐसा लगता है कि मतलब रूम में ही बैठे रहना है, बट कपड़े तो धोने पड़ेंगे वरना वो शाम तक रह जाएंगे। सो मतलब थोड़ी देर में तो कपड़े मशीन में डाल दिए हैं, तब बचे हुए फूल क्यारी की निंदाई करती हूँ। थोड़ी सी बच गई है, ये देखिए सीधी सी रह गई है, बाकी आगे तो मैंने पिछले कल की निंदाई कर दी थी।
ये फूल हो चुके हैं ख़त्म, इसमें बीज तैयार होगा। अपने खेत का जायज़ा करते हुए सो फाइनली फूल की क्यारी की निंदाई हो चुकी है कंप्लीट। एक बार आप देख लीजिए, यहाँ पे प्यारा सा फूल लगा हुआ है पर ये मुरझा गया। तो ये है फूल की क्यारी, और एक यहाँ से मैंने लगाया हुआ है ये वाला फूल। ये ऐसे ग्रीन रहते हैं, इनमें कोई फूल नहीं लगता है, बट मैंने बहुत सारे लगाए हुए हैं इस तरह से छोटे छोटे वहाँ पे भी हैं। तो जब ये बड़े हो जाते हैं ना तो ये बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ग्रीन से रहते हैं। और साथ ही इसका एक और यूज़ भी होता है, जब ये बड़े हो जाते हैं और ये सूखना शुरू हो जाता है, फिर इनको काट दिया जाता है तो इसके इस तरह से झाड़ू भी बनाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे रखा हुआ है, तो यहाँ पे झाड़ू लगाने के काम आता है हमारे। तो इसके 2 फ़ायदे होते हैं, इसलिए हम इस फूल को हर साल लगाते हैं। डन। माय गॉड, इतनी तेज धूप। सो कपड़े धो दिए हैं और काफ़ी गर्मी है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। और अब मैं करूँगी ये रेस्ट। 12 बज गए हैं, तो 2 बजे तक, इतने देर में मैं शायद एक मूवी देख लूँ नेटफ्लिक्स पे। तो चलिए रेस्ट करते हैं गाइस, थक गई हूँ मैं सुबह से तो मिलते हैं आपको पूरे 2 बजे। 2000 years later. सो हाय गाइस, 2 नहीं 3 बजने वाले हैं। तो ये इतना टाइम मेरे पास फ्री था आज, और मैंने थोड़ी मूवी देख ली और थोड़े टाइम में नींद आ गई तो मैं सो गई। सो अब लंच करके हम फ्री हैं, तो थोड़ी देर बैठते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है बाहर। और उसके बाद हम जाएंगे घास के लिए, गाय को घास लेके आएंगे और फिर वही रूटीन शुरू हो जाएगी, खाना बनाओ। तो अब हम जा रहे हैं खेत घास लाने। अभी हमारे एक कैसे वो डॉक्टर होते हैं मामा, वो घरेलू डॉक्टर हाँ है ना, फैमिली डॉक्टर। या फैमिली डॉक्टर के पास जाएंगे। मम्मी को क्या हो गया आपको फैमिली डॉक्टर के पास हाथ दिखाने जाएंगे, हाथ दिखाने की नसें पलट गई ये हमारे फैमिली डॉक्टर। तो मैं पहुंच गई हूँ खेत। ये देखिए जहाज ऑर्चर्ड, सेब का सेब के पेड़ हैं, सेब भी लगे हुए हैं देखिए। सो अब मम्मी यहाँ पे फर्स्टली जो काम करेंगे यार, जो काम करेंगे वो है ड्रम भरेंगे, क्योंकि कल सुबह ही वो स्प्रे करनी है सेबों में, तो इसलिए ये पहले ड्रम भरेंगे, उसके बाद घास काटेंगे। तो मैं डायरेक्ट घास काटना शुरू करूँगी। चलिए देखते हैं कहाँ से शुरू करूँ। घास देखिए आप, खेत बिल्कुल हरा भरा है, काफ़ी बड़ा खेत है। वहाँ से जहाँ से मैं आपको दिखा था वहाँ से इसकी शुरुआत है, और ये वाला एरिया नीचे, और ये को लेके चलती हूँ इसके एंड में। मैं सोच रही हूँ कि इसके एंड से शुरुआत करते हैं घास काटने की।
टहनियाँ बांधने को गई हैं। सिर्फ घास देखिए आप गाइस, बहुत ज़्यादा लंबा लंबा हो गया है और इसके बीच में सांप भी हो सकते हैं। तो ये है इस खेत का एंड, ये देखिए। और यहाँ से नीचे ये जो बाज़ार आपको दिख रही है मार्केट, ये है पतली कुल की मार्केट। मैं थोड़ा सा आगे जाके आपको दिखाती हूँ, थोड़ा मेरे को नहीं लगता यहाँ से दिखेगा। ये देखिए, ये है पतली कुल। सो आई एम रेडी। बिना ग्लव्स के अगर मैं घास काटने की सोचूं तो शायद मैं अपनी सारी उंगलियां काट दूँ, तो ग्लव्स लगा के ज़रूरी है। और इस पेड़ से शुरुआत करूँगी, देखते हैं कितना घास काट पाती हूँ। सो धूप अभी भी बहुत तेज़ है, बट पेड़ों की छाँव है तो उतनी गर्मी महसूस नहीं हो रही है, और हवा भी हल्की हल्की चली लगी हुई है, तो उतनी गर्मी नहीं है। मुझे तो लगता है इससे ज़्यादा गर्मी घर में थी, बट या खुले में बहुत ही रिलैक्सिंग फील हो रहा है। मैंने काट दिया है घास, देखिए बोझा रेडी है। एक ईंटा भी रेडी है और 5 पेड़ों के गड्ढे साफ किए आज मैंने। और अभी मम्मी फ़िलहाल एक बोझा और काट के रखेंगे कल के लिए, तो मैं सोच रही हूँ कि तब तक मैं एक और गड्ढे का घास निकाल देती हूँ। और बहुत ज़्यादा घास है, एक पेड़ के नीचे बहुत बड़ी ढेर लग रही है घास की। देखिए सेब, तो देखिए मेरा किल्टा। और अब जा रहे हम घर, चक रही है बूजा। घर वापसी, घास लेके, इतना घास काटने के बाद यहाँ पहले ही काट दिया था मैंने एक दिन। सारा घास तो मैंने ही काटा, मम्मा आपने क्या? हेलो गाइस, देखो हम यहाँ पे टमाटर में तार लगा रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए हमारा ओल्ड हाउस। भैया भैया बहुत टाइम बाद काम कर रहा है। ये देखिए, जो ये सेब के बगीचे आप देख रहे हैं, पहले यहाँ पे बिल्कुल भी सेब के पेड़ नहीं होते थे। यहाँ पे धान रुपाई की जाती थी और यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू दिख रहा है। बाय गाइस। बाय गाइस। सो फाइनली मैं घर पहुंच गई हूँ और अभी घास का किल्टा ऊपर गाय के वहाँ छोड़ के आई हूँ। तो अब इसके बाद मैं नहाने की सोच रही हूँ, क्योंकि बहुत गर्मी है और नहा लेते हैं। मम्मी अभी आ रहे हैं, मैं घर भी पहुँच गई और ये अभी आ रहे हैं। सो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करने की सोच रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि काफ़ी लंबा ब्लॉग होने वाला है। तो इसके बाद कुछ खास नहीं होगा, नहाएंगे धोएंगे, खाना बनाएंगे, खाना खाएंगे और सो जाएंगे। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए चाहस ब्लॉग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।